हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ये कह सकते हैं। आप जैसे स्टडी करते हो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, तो उसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ एक कंडीशन ऐसी है कि स्पीसीज में ओजोनोलाइसिस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और कभी कभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। तो दैट्स वाई इनकी पूरी कैटेगरी अलग कर दिया कि क्या बनता है और क्या मैकेनिज्म है ओजोनोलाइसिस का। तो एक सिंपल सा पहले मैं आइडिया आपको बताता हूं। जैसे ओजोनोलाइसिस कहते हैं तो रिएक्शन किससे कराया जाएगा? ओजोन से। तो हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं, सबसे पहले किससे लेते हैं? सपोज कोई एल्कीन ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH करके हम यहाँ R रख देते हैं। जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, दोनों हम डिफरेंट कर दिए हैं, जैसे मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अब इसमें हम ओजोन से रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए ओजोन, यानी ओजोन अगर हम O3 जो लिखते हैं, O3 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? देखिए बच्चों, क्या होगा? O, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया। आप स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना, 3 बॉन्ड है, तो क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा। आपने देखा ऑक्सीजन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब बैलेंसी पूरी नहीं है, आपने क्या रख दिया? नेगेटिव चार्ज रख दिया। और इनके पास आपने देखा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इनकी बैलेंसी पूरी है। तो ऐसे हम ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ओजोन से रिएक्शन कैसे करता होगा। अगर एक सिंपल सी बात है कि अगर आप इससे रिएक्शन कराएं तो आपको ये पता चलेगा कि स्पीसीज पे ये नेगेटिव चार्ज लगा, ये पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो यहाँ एक की पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इस ऑक्सीजन को A बोल दें, ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन को हम B बोल दें और इस ऑक्सीजन को C बोल दें, तो बताइए विच ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि इसके ऊपर अटैक करने वाला स्पीसीज क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इसमें कौन सी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक है? तो बच्चों आपको एक बहुत आराम से पता चलेगा। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल तो हो नहीं सकता, यू नो वेरी वेल। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो क्या सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? तो आपने देखा आंसर क्या होगा? नो। और किसी नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो वो कहाँ इलेक्ट्रोफाइल होगा? रीजन आप देखिए, एक सिंपल सा तरीका देखिए, और सेकेंड पीरियड का होगा तो पॉसिबल भी नहीं है। तो ये देखिए ऑक्सीजन कि अपनी एक लेवल है, अपनी इसकी औकात है क्या कि ये 2 बॉन्ड तो बनाया, तीसरा अपना लोन पेयर देके 3 बॉन्ड बनाया, चौथा बॉन्ड तो नहीं बना सकता। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। कौन होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम ऑक्सीजन माने तो ए होता है। रीजन देखिए इसमें क्या है। रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। अगर इनको इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन से मिल जाए तो बहुत आसानी से इनका काम चल जाएगा। आपको यही बात बहुत ध्यान से देखना है कि आपके पास ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड पर ये ऑक्सीजन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है ऑक्सीजन? ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। जैसे ये नजदीक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी इसी के पास है, इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है अपनी ओर, दैट्स व्हाई। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, वैसे आपको पता है इनका पोलराइजेशन हो गया इस डायरेक्शन में, हुआ ना पोलराइजेशन। अब इनका पोलराइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन जब इसने खींचा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके पास आया बच्चों? इसके पास आया। और इनका पोलराइजेशन हुआ तो इनका चार्ज खत्म हुआ, और चार्ज खत्म हुआ तो ये इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इनके पास अटैक कर जाएंगे। आप देखिए आपके पास ये एक स्पीसीज बना CH3, और CH3 के बाद देखिए क्या बना होगा? CH हुआ, देखा आपने CH हुआ। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ? ऑक्सीजन लगा इसके ऊपर, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, और ये आपने CH और हमने यहाँ R बनाया, एक ऑक्सीजन यहाँ। बच्चों क्या ये ओजोनाइड है? नो, दिस इज नेम्ड एज मोलेजोनाइड। नाइड के नाम से बोला जाता है। दिस इज अ हाईली अनस्टेबल। ये स्पीसीज बहुत अनस्टेबल है, बहुत आसानी से क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ब्रेक डाउन कैसे होगा? देखिए पहला नंबर, 2 ऑक्सीजन एक साइड में प्ले रोल करेगा, एक साइड जहां 2 ऑक्सीजन रहेगा वो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाएगा अपनी ओर। तो या तो ये यहां से टूटने वाला है और या तो यहां से टूटने वाला है। आप देखिए या तो यहां से टूटेगा, 2 ऑक्सीजन ज्यादा पड़ जाए, या तो यहां से टूटेगा, ये 2 ऑक्सीजन ज्यादा पड़ जाए। तो सिंपल सा तरीका देखिए कैसे होता है। ये यहां आता है और ये ब्रेक हो जाता है। अब देखा, ये ब्रेक होने के बाद अब आपके पास सिचुएशन देखिए क्या बनी। सिचुएशन क्या बनी? ये बन गया एल्डिहाइड। सामने देखिए क्या हो रहा है? CH3 बन रहा है, CH, ये डबल बॉन्ड क्या बन गया? वो बन गया। उसके बाद दूसरी स्पीसीज देखिए क्या बना? CH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये R बन गया। अब आप देखिए आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज, स्पीसीज आपको सामने दिखाई दे रही।
और ये एक प्रकार से कौन क्या बन गया, ज्यूपिटर आयन बन गया। आपने देखा, एक उसको रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो, एक ज्यूपिटर आयन बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है और नेगेटिव चार्ज भी लगा है। और एक सिंपल सा तरीका देखिए, हमारे पास यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड है और आपको पता है बच्चों एल्डिहाइड क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और व्हिच पोर्शन इज बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो एक्चुअल रिएक्शन आप देखिए क्या होगी, अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके पास अटैक करके तब जाकर के प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैं आगे बताता हूं ये कैसे रिएक्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा सबस्ट्रेट है कार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन इसके ऊपर अटैक करेगा। क्लियर? आगे देखिए मैकेनिज्म देखिए थोड़ा सा इसकी। अब देखिए आपके पास है क्या, CH3 है और C डबल बॉन्ड O है और हम H बना देते हैं। और स्पीसीज देखिए क्या बचा आपके पास, स्पीसीज आपके पास है, ये पॉजिटिव चार्ज देखिए CH है और यहाँ R लगा है और यहाँ क्या है, O है और O है और है नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा पोलराइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, देखा आपने, और यहाँ क्या लगा था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, अब देखिए सिचुएशन बनाओ या डायरेक्ट अटैक करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब CH3 हुआ और C और O पे यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ O आया और यहाँ O आया और यहाँ CH है और R है और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का नेगेटिव से रिएक्शन हो गया। पॉजिटिव का नेगेटिव रिएक्शन होने के बाद आपके पास स्पीसीज बनी और इसी स्पीसीज को बच्चों किस नाम से बोलते हैं, CHR, O हुआ और दिस इज नोन एज ओजोनाइड। तो ये स्पीसीज हमारा ओजोनाइड है। ऐसे ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन होती है। पहला नंबर हम कहते हैं ओजोनाइड बनाना, कैसे ओजोनाइड बनता है ना। तो एक सिंपल सा आपको आइडिया लगा कि ये ओजोनाइड कैसे बनता है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी आगे की रिएक्शन, अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। दिस इज ओजोनाइड इज फॉर्म। ओजोनाइड एक अनस्टेबल स्पीसीज है, यू नो वेरी वेल, देयर आर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट हियर, तो दैट इज व्हाई आगे चल करके इसकी रिएक्शन होती है। और एक सिंपल सा मैं आपको आइडिया भी बताता हूं, आगे देखिए। और दूसरे एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, ओजोनाइड तो आप बना लिए कैसे बनता है। तो एक बात आप यहां देखने की कोशिश करिए, मान लीजिए हमने आपको यही कंपाउंड दे दिया CH3 CH, ये डबल बॉन्ड और CH3 दे दिया, एक सिंपल सा तरीका। और यहां रिएक्शन कराया जाता है किससे, ओजोन से, ध्यान रखिएगा। और CH2Cl2 सॉल्वेंट डाला जाता है और मैं आपको बताऊं लगभग इसमें -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है। इससे कम रहेगा चलेगा, ज्यादा होने पर क्या होगा, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आपने देखा मोनोजोनाइड बनता है, एक अनस्टेबल स्पीसीज है, वो तुरंत रीअरेंजमेंट होकर के क्या बनाता है, ओजोनाइड बनाता है। तो हम यहाँ इसका ओजोनाइड ही बना देते हैं सीधे सीधे। आप देखिए CH है और यहाँ लगा है O और यहाँ CH है और CH3 है और ऑक्सीजन लगा है और आपने इसको जोड़ दिया, क्या बन गया बच्चों, ओजोनाइड। आपके सामने ओजोनाइड बन गया। अब परेशानी क्या है, यहां तीन पॉसिबिलिटीज है। आप देखिए मैं आपको बताऊं, कंपटीशन में ओजोनोलाइसिस का डेफिनेशन पूछा गया है। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस। एक सिंपल सा तरीका आप देखिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस नाम का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इस ओजोनाइड का आप क्या करा सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके हम ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं। देखा, इस ओजोनाइड का हम क्या करा सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डाल करके हम रिडक्शन भी करा सकते हैं। देखिए, और इस ओजोनाइड का हम और क्या करा सकते हैं बच्चों, हम करा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस। देखा, तीन पॉसिबिलिटीज है, हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। बट यहां जो हाइड्रोलिसिस होती है वो दो तरीके की हाइड्रोलिसिस होती है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए, कौन से दो तरीके की हाइड्रोलिसिस होती है आप समझिए। एक होती है प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक वगैरह डाल देते हैं, हाँ, डाइमेथाइल ईथर भी डाल देते हैं। और या अब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे लिख सकते हैं आप, अब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए जब आप प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो तो स्पीसीज जैसा प्रोडक्ट बनता है वैसे बन जाता है, इसका आगे कुछ नहीं होता। तो इसी को हम, अब चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट डाले हैं तो कभी कभी इसको हम और किस नाम से बोलते हैं, दिस इज आल्सो नेम्ड एज रिडक्टिव वर्कअप। क्या डालते हैं, रिडक्टिव वर्कअप। और अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालते हो बच्चों तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो जाता है। हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेटिव वर्कअप। ऑक्सीडेटिव वर्कअप। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं।
अब बात आई कि हम ये पूरे प्रोसेस में ओजोनोलाइसिस कहते हैं किसको है। तो एक सिंपल सा आप आइडिया समझिए कि एल्कीन है या एल्काइन है, हम उसका ओजोनाइड बनाते हैं वाया द फॉर्मेशन ऑफ मोलजोनाइड। ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड बन करके अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करते हो, दिस इज नॉट कैटेगरी ऑफ ओजोनोलाइसिस। अगर ओजोनाइड बना के आप रिडक्शन करते हो, दिस इज नॉट कैटेगरी ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनाइड बना के अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, दिस इज कैटेगरी ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओके, और चाहे आप हाइड्रोलिसिस रिड्यूसिंग एजेंट में कराओ या एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कराओ, तो बच्चों यहां मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, क्या कि ये पूरा प्रोसेस कौन सी कैटेगरी का है, ओजोनोलाइसिस का। आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट कैटेगरी ऑफ ओजोनोलाइसिस, तो दिस इज अ कंप्लीट टू स्टेप प्रोसेस। क्या, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस, आइदर प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, आइदर एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तब जाकर के हम ये पूरे दो कंप्लीट प्रोसेस को ओजोनोलाइसिस का नाम देते हैं। इसका नाम आप आके नहीं करना है ओजोनोलाइसिस में। इट इज क्लियर? आगे देखिए क्या होगा। अब बच्चों, ओजोनाइड एक कोई स्टेबल स्पीसीज तो है नहीं। अब देखो इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है और स्पीसीज को आप समझने की कोशिश करिए। जैसे CH3 है और आपने ओजोनाइड बना रखा, देखा CH है और ये CH3 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और आपने देखा ओजोनाइड बना रखा है इस तरीके से। तो सिंपल सा तरीका, हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दें तो बच्चों आपको और बढ़िया समझ में आएगा। सपोज हम यहां भी CH3 लगा देते, जो मेरी एल्कीन थी वहां 2 CH3 लगे थे, तो इस तरीके से स्पीसीज बन गई मान लो। अब देखिए, अब हाइड्रोलिसिस हम करते हैं दो कंडीशन में, क्या, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब एक सिंपल सा तरीका देखिए कि जब ब्रेकडाउन होगा तो आपने देखा एक तो ईथर की लिंकेज है और एक पेरोक्साइड का लिंकेज है। कौन आसानी से टूटेगा, पेरोक्साइड टूटेगा, और पेरोक्साइड हमेशा कैसा बॉन्ड ब्रेक होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। तो यहां सिंपली देखिए जो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है वो कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन इनका एक इलेक्ट्रॉन इनका। आपको पता है रेडिकल की खास बात, रेडिकल अपना काम चलाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन तो है, देखो सिंगल हेडेड है दो, और एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो किसका बॉन्ड आसानी से तोड़ेगा, ये इसका बॉन्ड आसानी से तोड़ लेता है। देखा आपने, तो एक इलेक्ट्रॉन इनका दो हो गया, ये डबल बॉन्ड होकर के बाहर हो गए। इनको देखिए एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है और इन्होंने क्या किया, इसको भी एक बॉन्ड तोड़ लिया, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास भी आ गया, ये भी अपना बॉन्ड बना के अलग हो गए। तो एक सिंपल से आपको आइडिया मैं बताऊं कि यहां हुआ क्या, यहां हुआ R की जगह यहां CH3 है, CH3 हुआ, देखा आपने, और यहां भी क्या हुआ, CH3 लगा हुआ है, ये हुआ, और डबल बॉन्ड O हो गया, और प्लस क्या बना बच्चों, प्लस बन गया एल्डिहाइड, क्या बना, CH3 बना, C डबल बॉन्ड O बना, और यहां H बन गया। ये सिंपल सा हो गया। अब हुआ क्या कि हमने इसमें सपोज दोनों कंडीशन में आप रिएक्शन देखिए, एक ये है, इसमें हमने हाइड्रोलिसिस किया, क्या डाल करके, हमने डाल दिया जिंक, जिंक डाल दिया। नहीं जिंक डालने का मन है तो आप थायो ईथर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डाल दिया। अब देखो बना यहां भी वही चीज, दोनों जगह वही चीज बन गई, यानी CH3 बन गया, डबल बॉन्ड O बन गया, और प्लस क्या बन गया, CH3 बन गया, C डबल बॉन्ड O, और ये H बन गया। दोनों जगह सेम सिचुएशन है, ठीक। यहां रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा है। अब होता क्या है, ये जो वाटर है आपने देखा, इसमें से निकलने के बाद जो ऑक्सीजन बना ये, और ये ऑक्सीजन कैसी ऑक्सीजन, आप देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन है, इसका लोन पेयर रहने दो, मगर एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन यहां है, एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन यहां है। आपने देखा दोनों वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे ऑर्बिटल का है, दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। अब जो वाटर इसमें पड़ा, यानी जो वाटर इसमें है, इसमें क्या करेगा, इसमें इंसर्शन कर लेता है, देखा O और H है, तो ये क्या करेगा, रेडिकल बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे इंसर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, आगे ऑक्सीजन है ही है, अब ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बच्चों क्या बन गया, पेरोक्साइड बन गया। आपने डाला था पेरोक्साइड, नहीं डाला था, अपने आप इसमें पेरोक्साइड बन गया। अगर अपने आप पेरोक्साइड बन गया तो बोलो, अगर इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे तो कोई इफेक्ट होगा, तो आपने देखा कीटोन इज हाईली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, नॉर्मली किसी से ऑक्सीडेशन देता नहीं, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे तो आपने देखा देयर आर नो इफेक्ट, यानी कोई इफेक्ट इसके पास नहीं पड़ा बच्चों। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे तो आपने देखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर इसमें हम H2O2 डाल देंगे तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों, और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो एक सिंपल से आपके पास आइडिया आई कि हमने जब कुछ नहीं डाला और एल्डिहाइड अगर प्रोडक्ट बना तो उसका क्या हो जाता है,
ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन वही बात अगर हम यहां देखेंगे तो यहां भी वही बात करेंगे, यहां भी हाइड्रोजन पर बन गया, H2O2 बन गया। लेकिन इसमें पड़ा है जिंक, और जिंक के पास आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटीज होती है, और तुरंत ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और वाटर का वाटर ही रह जाएगा। तो दैट इज व्हाई यहाँ कीटोन तो कुछ होता नहीं वैसे भी, और यहाँ एल्डिहाइड ही रह जाएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब बात एक सिंपल है कि ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है, आप इसे प्रोडक्ट बनाते हो। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं ड्रा करना है, आप बीच से कट करो, दोनों साइड में ऑक्सीजन डाल दो, अपने आप प्रोडक्ट। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, उसमें सिर्फ पूछा जाता है ओजोनोलाइसिस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस? अगर लिख के दे दिया कि हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, एब्सेंस ऑफ जिंक, लिख के दिया है ऐसा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और अगर सिर्फ ऐसे वर्ड में बोल दिया क्या, ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट प्रोडक्ट आर पॉसिबल, तब आपको कैसे पता चलेगा कि ओजोनोलाइसिस में कौन सी ओजोनोलाइसिस हुई, ऑक्सीडेटिव हुई या रिडक्टिव हुई? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर इतने साल से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल एक दो क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस का पेपर में रहेगा ही रहेगा। आप जेई दो, नीट दो, बोर्ड का एग्जाम दो, कहीं भी दो एग्जाम, ये रहना है क्वेश्चन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ओजोनोलाइसिस के अलावा अगर कोई वर्ड नहीं दिया तो दिस इज मैटर ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। Always ozonolysis take place in the presence of reducing agent, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, इट इज क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा प्रोडक्ट बना। अब आपको जब क्वेश्चन आ जाएगा और सिर्फ ओजोनोलाइसिस वर्ड यूज की जाएगी, तो आप देखिए कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। हमने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, आपके पास R है, CH है, डबल बॉन्ड CH है और R है। अगर कोई है सिर्फ ओजोनोलाइसिस, तो आप क्या करोगे, कट करोगे, ऑक्सीजन डालोगे, दिस इज योर प्रोडक्ट। आपने देखा एल्डिहाइड बना, और ये आपके पास ये प्रोडक्ट है एल्डिहाइड बना। सिर्फ ओजोनोलाइसिस बताया, बिना रिड्यूसिंग वर्ड यूज किए, बिना ऑक्सीडेटिव वर्ड यूज किए, तब आप एक सिंपल सा प्रोडक्ट बनाओगे। तो किसी का भी ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन अगर कहा कि ओजोनोलाइसिस करने पर एसिड बन गई, तो समझ लो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पड़ा है। डिपेंडिंग ऑन द लिटरेचर, आप क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पूछ क्या रहे हैं। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज बच्चों होती है कि व्हाई वी स्टडी द ओजोनोलाइसिस, व्हाट द यूज ऑफ स्टडी ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने का काम आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के काम आता है। तो बच्चों बहुत की पॉइंट आपने समझने की कोशिश करिए। ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड ओनली फॉर द लोकेट द अनसैचुरेशन, यानी पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन पता करने के लिए ओजोनोलाइसिस यूज किया जाता है। अदरवाइज हम इस कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़े में क्यों तोड़ेंगे, आप समझते हैं? तो कहने का मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल अनसैचुरेशन की पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गलती कहां होती? सेकेंड पॉइंट की जो सबसे बड़ी गलती आपकी करते हैं कि ओजोनोलाइसिस में हमेशा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट पूछा जाता है, कभी क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता, और क्लियर वर्ड नहीं रहता, यानी क्वेश्चन का जो लिटरेचर है वो आपको समझ में भी नहीं आता। इस चीज को बहुत ध्यान देना है बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, आपसे ये कहा कि चलो इस बेंजीन का ओजोनोलाइसिस कर दो, क्या बनेगा, इस बेंजीन का ओजोनोलाइसिस कर दो, क्या बनेगा। एक सिंपल सा देखिए, एक मैक्सिमम केसेस में बेंजीन नॉर्मली ओजोनाइड नहीं होती, इनकी ओजोनोलाइसिस नहीं होता, क्योंकि बेंजीन एक स्टेबल स्पीसीज है, इतने आसानी से इनके डबल बॉन्ड ओजोनोलाइज नहीं होते। लेकिन अगर ये जान लो कि अगर आप क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ द बेंजीन, तो ये मत कह देना कि बेंजीन की तो ओजोनोलाइसिस ही नहीं होती। जब उसने कह दिया कि कराओ, तो आपको कराना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो आपने क्या किया, ऑक्सीजन डाला, आपने क्या किया, ऑक्सीजन डाला। आप अगर बड़े ध्यान से देखोगे, CH यहां भी है, CH यहां है, कट हो गया, एक जैसा है ना, ये दोनों एक जैसा है, और ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल आफ्टर द ओजोनोलाइसिस ऑफ द बेंजीन, और आप बोलोगे यार ये कंपाउंड, दो कंपाउंड, तीन, नो, यहां केवल एक ही कंपाउंड बना, CHO बना और CHO बना, और इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, ग्लाइऑक्सल। आपने देखा, तो
तो एक सिंपल सा तरीका देखिए, यहां क्या देखा गया, यहां देखा गया क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव। आप ऐसा नहीं करोगे कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट बना तो 3, मगर आंसर क्या होगा, ग्लायाक्सल बनेगा बस, है ना। तो क्वांटिटेटिव ना होकर के क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आप देखेंगे। जैसे एक सिंपल सा अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल आफ्टर ओजोनोलाइसिस। अगर हम एक छोटा सा कंपाउंड दे दें, मान लो CH2 दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे कोई भी कंपाउंड हम ऐसे ऐसे करके बना के दे दें, मान लो ऐसे दे दिया, डबल बॉन्ड लगा देता हूं यहां, देखो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा के ऐसे कर दिया, और यहां भी डबल बॉन्ड लगा दिया। पूछा चलो ओजोनोलाइसिस कर दो, ओजोनोलाइसिस कर दिया, ओजोनोलाइसिस वर्ड यूज कर दिया मैंने, ठीक, ओजोनोलाइसिस वर्ड यूज कर दिया, कितने प्रोडक्ट बने। तो आप देखो क्या करोगे, आप यहां से कट कर दिए, आपने यहां से इसको कट कर दिया, और आपने इसको और इसको कट कर दिया, देखा आपने, ऐसे कट कर दिया। अब देखो यहां से क्या बना बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड, एक क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड बना, और बाकी एक जैसा बनाओ, देखो ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और यहां क्या है, यहां आपको नजर आ रहा है क्या है, यहां आपके पास क्या है, सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो दैट इज वाई आपने देखा C डबल बॉन्ड O बना और CH डबल बॉन्ड O यहां बना, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा हो गया। और यहां बच्चों CH डबल बॉन्ड O बना और एक बन गई क्या, एसीटोन बन गई, देखा। अब देखिए, और यहां से क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, यहां से बन गया फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड को हमने डबल कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा 1 2 3। आप ऐसा नहीं जोड़ने लगे कि 2 फॉर्मल्डिहाइड है तो जोड़ दो, नो, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हमेशा मेंशन करना है, क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट को मेंशन नहीं करना है। और इसी में बच्चों से इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस पे गलती हो जाती है। और मैं आपको बताऊं इंटीजर के लिए बहुत एक सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आप आइसोमेरिज्म के कोई क्वेश्चन आते हैं तो इंटीजर के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वैसे इंटीजर के लिए ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे नॉर्मली गलतियां कर देते हैं। ओके, इट इज क्लियर। तो एक सिंपल सा है, अब मैं आपको कहूं एक ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से बनाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी रिवर्स ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन आते हैं, यानी कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो उस पर आपको क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने कहा कि कोई पॉलीइंस है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज है, उसमें ओजोनोलाइसिस करने पर 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ध्यान से देखिए 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और 1 मोल ग्लायाक्सल बन गया, देखा आपने 1 मोल ग्लायाक्सल बन गया, और 1 ही मोल क्या बन गया, एसीटोन बन गया। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा तो बताओ वो कौन सी एल्कीन थी जिस पर ओजोनोलाइसिस कराया गया। तो आप क्या करना है, आपको आज से कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक सिंपल सा आइडिया है, जिसके पास 2 ऑक्सीजन है उसको बीच में रखो। जैसे 2 ऑक्सीजन वाला ग्लायाक्सल है तो आप ऐसा करो, CH है और ये CH है, आपने किया ऑक्सीजन यहां और ऑक्सीजन यहां, सिंगल वाले को किनारे रखो, कोई मर्जी, चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लीजिए हमने CH3 CH करके डबल बॉन्ड O इसको रख दिया है, और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है तो CH2 करने के बाद फॉर्मल्डिहाइड को यहाँ रख दिया, जोड़ दिया, यही तो ऐसे तो कट किए। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको निकाला, डबल बॉन्ड लगा दिया, और इसको निकाला, डबल बॉन्ड, यही तो आपने किया था। तो दैट इज व्हाई आपने देखा आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, फिर CH हो गया, डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2 हो गया। भाई आप इसकी ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट कैसे बनाए थे, ऐसे तो बनाए थे ना, यहां से कट किया, यहां से कट किया, ऑक्सीजन डाला ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डाला ऑक्सीजन, यही तो बना। तो यहां बहुत आसानी से आप यहां पता कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट पूछा जाता है, और अब मैं आपको बताऊं अकेला प्रोडक्ट भी नहीं पूछा जाएगा, जब भी ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन आता है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे एक सिंपल से मैं आइडिया बताऊं, आपको कोई एल्कीन दे दिया, पूछा इसका ओजोनोलिसिस कर दिया, एक प्रोडक्ट बना, उसमें हमने क्या किया, डाइल्यूट बेस डाला। अब आपको दिमाग लगना है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो पता लगाओ कौन सी रिएक्शन दे दिया है, लोल का कंडेंसर से रिएक्शन दे दिया। तो कहने का मतलब ज्यादातर इसको मिडिल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक मिडिल प्रोडक्ट के रूप में पूछ लेते हैं, इसलिए ज्यादा ही चांस है ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन का को पूछने का, है ना। तो ये ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस करोगे ओजोनोलाइसिस का, और बहुत आसानी से आप जान सकते हो। अब बात आता है, कभी कभी होता है एल्काइन की ओजोनोलिसिस होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों एल्काइन की ओजोनोलिसिस में ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड ये है, अब देखो R है, ये
तो ओजोनोलिसिस यहाँ दो तरीके के करोगे, एक तो रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए कि अगर हम यहाँ ओजोन डाल देते हैं और दूसरे स्टेप में अगर हम यहाँ जिंक डाल देते हैं और वाटर डाल देते हैं, तो बच्चों यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, सी डबल बॉन्ड आर, डाई कार्बोनिल। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे और इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो कंपाउंड दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है और आपके पास जो स्पीसीज बनेगा सी डबल बॉन्ड OH बन गया और स्पीसीज क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड OH बन गया। अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो सिंपल सा आपके पास आइडिया है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, है कि नहीं? तो बहुत आसानी से बच्चों ओजोनोलिसिस को समझ सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको समझ भी सकते हो ओजोनोलाइसिस का। मैंने जो पॉइंट बताया उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन आता है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से इसमें अच्छा कर सकते हो। ओके, इट इज क्लियर?